इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसका प्रयोग प्रत्येक पूरे राष्ट्र भर में, पूरे वर्ल्ड भर में एक ही भाषा का उपयोग किया जाता है। एक ही भाषा का उपयोग किया जाता है और इसकी सहायता से हम लोग बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। जैसे कोई भी ड्राइंग, कोई भी मैन्युफैक्चरर सबसे पहले ड्राइंग का ही उपयोग करता है, यानी रेखा चित्र का ही उपयोग करता है। इस रेखा चित्र की सहायता से ही बड़े बड़े पुल या बड़े बड़े यात्रा के साधन भी बनाए जाते हैं। साथ ही साथ मोटर, जनरेटर जो भी है वो ड्राइंग की सहायता से ही पहले स्केचिंग किया जाता है, रेखा चित्र बनाया जाता है। पहले भी हम लोग ड्राइंग के बारे में जानकारी प्राप्त किए होंगे, जो ज्योमेट्रिकल के रूप में जाना जाता है। यह ड्राइंग दूसरा, पहला नंबर इंजीनियरिंग ड्राइंग, दूसरा नंबर आर्टिस्ट ड्राइंग। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग किसी भी वस्तु का चित्र, साथ साथ उसका मेजरमेंट भी होता है। कोई भी वस्तु का चित्र होगा जिसमें मेजरमेंट भी होगा। इसमें आर्टिस्ट ड्राइंग में किसी भी वस्तु का चित्र होगा लेकिन उसका मेजरमेंट नहीं होगा। जैसे ये कोई भी टूल्स बनाते हैं हम लोग, इसका वस्तु चित्र तो है लेकिन इसका मेजरमेंट नहीं होता है। लेकिन कुछ वैसे वस्तु चित्र होते हैं जो जिसका मेजरमेंट होता है। कोई भी वस्तु चित्र का इसमें मेजरमेंट होता है, माप होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये मेजरमेंट होता है। इसमें वस्तु चित्र का मेजरमेंट भी होता है। साथ ही साथ इसमें वस्तु चित्र होता है लेकिन इसका मेजरमेंट नहीं होता है। इसमें जैसे हम लोग प्रचार के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए गाय, भैंस, बैल, बस कोई भी वस्तु का चित्र बनाते हैं, कोई भी जानवर का पिक्चर बनाते हैं, उसमें आँख कितना बड़ा होगा, टांग कितना बड़ा होगा, ये सब उसमें दर्शाया हुआ नहीं होता है, जिसको हम आर्टिस्ट ड्राइंग कहते हैं। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है जिसमें वस्तु का चित्र तो साथ साथ उसका मेजरमेंट भी होता है। मेजरमेंट साथ साथ किया जाता है। पहले लिखे थे इंजीनियरिंग ड्राइंग को दो भागों में बांटा गया। पहला नंबर ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, दूसरा नंबर इंजीनियरिंग ड्राइंग, दूसरा नंबर आर्टिस्ट ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग को फिर ये 4 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, दूसरा नंबर सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, तीसरा नंबर मैकेनिकल और चौथा नंबर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग। सिविल ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में 2 भाग किए गए हैं, प्लेन ज्योमेट्रिकल और सॉलिड ज्योमेट्रिकल। प्लेन ज्योमेट्रिकल होता है किसी भी वस्तु का चित्र होगा और इसमें लंबाई और ऊंचाई होगा या चौड़ाई और ऊंचाई होगा, ये प्लेन ज्योमेट्रिकल होता है। और दूसरा होता है सॉलिड ज्योमेट्रिकल, जो कि मैट्रिक तक में लोग पढ़ते हैं, सब लोग, हम लोग पढ़ते हैं, मैट्रिक तक में पढ़ते हैं। ये हुआ और दूसरा ये बी, प्लेन ज्योमेट्रिकल ये, और दूसरा ये सॉलिड ज्योमेट्रिकल। सॉलिड ज्योमेट्रिकल आगे चल करके, प्लेन और सॉलिड ज्योमेट्रिकल आगे चल करके इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका हो जाता है ये आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक और ऑर्थोग्राफिक ही प्लेन ज्योमेट्रिकल हो जाता है। और ये जो सॉलिड ज्योमेट्रिकल है आगे चल करके ये आपका आइसोमेट्रिक या ऑब्लिक प्रोजेक्शन हो जाता है। प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप, ऑब्लिक या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो जाता है। और ये आपका प्लेन ज्योमेट्रिकल जो है आपका ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो जाता है। ये दूसरा नंबर लिखे हैं सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। पुल या रोड, रेलवे ट्रैक, इन सबों का जो ड्राइंग होता है वो सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है। दूसरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, यातायात के जितने भी साधन हैं, या मोटर है, जनरेटर है, पंखा है, मैकेनिकल जितने भी संसाधन हैं उसके जो ड्राइंग होते हैं वो आपका मैकेनिकल ड्राइंग होता है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल में मोटर, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, उसके जो ड्राइंग होते हैं, उन सभी को जो ड्राइंग होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग या इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में
आपका रेडियो है, टीवी है, इल्यूमिनेटर है, स्टेबलाइजर है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स होते हैं। और इसका जो ड्राइंग होता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग होता है। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग आपका मोटर है, जनरेटर है, पंखा है, ये सब इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के अंतर्गत आता है। हाँ, तो सबसे पहले ड्राइंग को पढ़ने के लिए, ड्राइंग को जानने के लिए आपका मेजरमेंट आवश्यक है, माप की आवश्यकता है। बगैर मेजरमेंट के ड्राइंग, किसी भी ड्राइंग को बनाना असंभव है। मेजरमेंट में हम लोग सबसे पहले स्केल, मैट्रिक तक में स्केल जो पढ़े हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसमें दो स्केल होते हैं, एक ब्रिटिश सिस्टम, एक मेट्रिक सिस्टम। एक मेट्रिक सिस्टम में सेंटीमीटर का निशान चिन्हित होता है स्केल पर। यह आपका मेट्रिक सिस्टम है। 1 सेंटीमीटर यहाँ लिखा रहता है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यह 4 सेंटीमीटर इत्यादि। और दूसरी तरफ निशान जो चिन्हित रहता है, ये 1 इंच, इस प्रकार 1 इंच लिखा हुआ रहता है। इंच या इंच के लिए यह सिंबल भी बना होता है 1, इस तरह से। इसका नाम है सौसा, इसका नाम है सौसा। अंक के ऊपर यदि 200 से दिए जाते हैं, इसका नाम है सौसा। अंक के ऊपर जो 200 से दिए जाते हैं वो इंच होता है। अंक के ऊपर 100 से जो दिए जाते हैं वो होता है फुट, यह फुट होता है। यह संकेत है इसका। तो ये अंक के ऊपर 100 से इंच हुआ, अंक के ऊपर 100 से हुआ फुट, 200 से हुआ आपका इंच। यहाँ आपको जानना है, हम लोगों को जानना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर मिलीमीटर कितना होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर मिलीमीटर 10 मिलीमीटर होता है। ये आपको मैथ में पढ़े होंगे, कैलकुलेशन में पहले भी बताया जाता है। यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर कैसे होता है ये हम आपको डिटेल्स बताएंगे। 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर की दूरी को 2 बराबर भागों में पहले बांटा जाता है। एक विभाग का वैल्यू होता है 1/2 cm या 0.5 cm, इस तरह से। उसके बाद फिर इनको 4 बराबर भागों में, यानी 5 4 लाइन खींचेंगे, 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। इसका एक विभाग का वैल्यू होता है सेंटीमीटर में 1/10 cm, जो कि या इसको डेसिमल में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 cm। अब इसी को यहाँ से यहाँ एक विभाग का वैल्यू, ये 1 डिवीजन का वैल्यू हुआ 0.1 सेंटीमीटर, और इसको मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर बोला जाता है। इसीलिए यहाँ से यहाँ तक 10 डिवीजन बना, 5 इधर डिवीजन बना, टोटल 10 डिवीजन बना। 10 डिवीजन का वैल्यू हुआ आपका 10 मिलीमीटर, मिलीमीटर में 10 मिलीमीटर। यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर में कोई भी पूछ सकता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर मिलीमीटर कितना होता है। 1 सेंटीमीटर में डिवीजन कितना होता है। डिवीजन आपका हुआ सबसे पहले 2 बराबर भागों में बांटा गया, उसके बाद 10 बराबर भाग, 5 बराबर भागों में, यानी टोटल 10 विभाग बने होते हैं। इसीलिए कोई भी मेजरमेंट, ड्राइंग में जो मेजरमेंट दिया जाता है ये मिलीमीटर में दिया जाता है। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू यदि 50 मिलीमीटर, 50 लिखा हुआ है और नीचे में लिख दिया जाता है ऑल डायमेंशन। नीचे में लिख दिया जाता है सभी मापे मिलीमीटर में। यहाँ 60 है तो 60 मिलीमीटर हम कैसे मापेंगे। यहाँ से यहाँ 40 है और आगे भी सेंटीमीटर का निशान बना हुआ रहता है। 30 सेंटीमीटर तक बड़ा स्केल पर रहता है और छोटे स्केल पर 6 सेंटीमीटर यानी 60 मिलीमीटर मापने की सुविधा है। 5 ये 6 इस तरह से। तो छोटे स्केल होंगे 100 सेंटीमीटर का, जिसमें 60 मिलीमीटर मापना है। तो यहाँ से यहाँ 60 लिखा हुआ है तो यहाँ 6 सेंटीमीटर माप लेंगे तो 60 मिलीमीटर हो जाता है। यहाँ से यहाँ का दूरी 60 मिलीमीटर हो जाता है। इस प्रकार ड्राइंग को बनाने के लिए मेजरमेंट की आवश्यकता है। बिना मेजरमेंट के, जैसे ये 50 मिलीमीटर मापना है तो 5 सेंटीमीटर माप लेंगे तो ये 50 मिलीमीटर हो जाएगा। ये सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है, एक ब्रिटिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम।
ये मैट्रिक सिस्टम है, नीचे ब्रिटिश सिस्टम है। ब्रिटिश सिस्टम की माप की इकाई यूनिट है, ब्रिटिश सिस्टम की माप की इकाई यूनिट है आपका FPS, फुट पाउंड एंड सेकेंड, फुट पाउंड एंड सेकेंड। तो ये फुट हुआ लंबाई चौड़ाई मापने की इकाई, पाउंड हुआ वजन मापने की इकाई, एस हुआ यानी सेकेंड समय की इकाई। तो फुट हुआ यानी 12 इंच बराबर, 12 इंच बराबर 1 फुट होता है, ये फुट होता है। तो ये ब्रिटिश सिस्टम में फुट हुआ सबसे बड़ी इकाई। तो इस फुट को 12 इंच बराबर भागों में बांटा गया और उसको फिर 1 इंच वाले भाग को 1 इंच वाले भाग को 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64 भागों में बांटा जाता है। 1 इंच वाले भाग को सबसे न्यूनतम 64 बराबर भागों में बांटा जाता है। 2 यानी 1 इंच की दूरी को सबसे पहले 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। 1 इंच के दूसरे भाग को यानी एक विभाग का वैल्यू होता है 1/2 इंच। उसके बाद इसको फिर 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, एक विभाग का वैल्यू 1/4 इंच। इसी तरह से 8 बराबर भागों में बांटा जाता है, एक विभाग का वैल्यू हुआ 1/8 इंच या 1 सूट, जो कि बोलचाल की भाषा में या नट बोल्ट जब हम खरीदने जाते हैं लेने जाते हैं तो वहाँ पर 1 सूट कितना सूट का बोल्ट चाहिए, कितना सूट का नट चाहिए, इसकी जानकारी देना होता है, तभी आपका दुकानदार देता है। इसी तरह से बराबर बराबर छोटे छोटे डिवीजन बनाए गए हैं इंच में, जिससे कि न्यूनतम से न्यूनतम माप लिया जा सके। यह ब्रिटिश सिस्टम में इस प्रकार मापने के लिए। इसी तरह से न्यूनतम विभाग बनाए गए हैं, डिवीजन बनाए गए हैं, जिससे न्यूनतम से न्यूनतम माप मापा जा सके। दूसरी तरफ बताए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो आपका यह होता है CGS, इसका इकाई होता है मेट्रिक का, मेट्रिक का इकाई होता है CGS। और दूसरा होता है फर्स्ट ये, और बी में होता है MKS। CGS सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। दूसरा होता है MKS, या बी में होता है MKS मीटर किलो एंड सेकेंड। मीटर सबसे बड़ी इकाई हुआ, उसको छोटे डिवीजन में बनाया गया मिलीमीटर, छोटे विभाग में विभाजित किया गया जो कि मिलीमीटर होता है। यहाँ वही 1 मिलीमीटर 10 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, या यूँ कहें 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। यह 2, 4, 8, 16, 32, 64 ये तो ब्रिटिश सिस्टम में बांटा गया और ये मैट्रिक सिस्टम में बांटा गया। यह माप जानना बहुत आवश्यक है, बगैर इस माप का ड्राइंग